Welcome to After Hours. मैं हूँ उष्णा शाह and I'm very excited about today's show क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब हमारी एक्टिंग की दुनिया किसी और करियर के स्टार को खींच लेती है. जैसे सिंगर्स अक्सर हीरोज बनते हैं और कुछ देर के लिए एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर भी एक एक्टर बने and I hope कि वो काम करते रहे इस इंडस्ट्री में. He's really funny. He's broken so many domestic records. He's very talented and I'm so excited to call him on my show. Please give a big round of applause to Fawad Alam. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑरेंज जी, आप मैच कर गए मेरे सोफे के साथ. तो मुझे पता नहीं था. लुक्स गुड. थैंक यू. कलर ब्लॉकिंग हो गई है. थैंक यू जी. हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने पहला सवाल आपसे करना है कि आप एक क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो वहीं से डिसाइड किया कि क्रिकेटर बनना, ये नहीं सोचा कि मैं कुछ और करूंगा? नहीं, वालिद साहब खेलते थे क्रिकेट तो जाहिर है उनके साथ ग्राउंड जाते रहते थे और बस टीवी पे मैचेस देखते थे, तो उसी से शौक पैदा होता चला गया. वो शौक का पैशन बन गया, पता ही नहीं चला. And here you are, माशाल्लाह. Do you still love cricket? A lot. Really? बिल्कुल. तंग नहीं आए? नहीं. लाइक मैं एक्टिंग से तंग आ जाती हूँ अक्सर जब बहुत ज्यादा. देखें, किसी से आपको मोहब्बत हो ना तो शायद मैं भी तंग आ जाऊँ, लेकिन किसी से इश्क हो तो तंग नहीं आता. अच्छा, वाह. चलिए, इश्क से मुझे याद आया फवाद, मैंने आपसे पूछना है. I want to know about your love story. कौन सी वाली? नहीं मतलब कहने का मकसद I'll specify. भाभी के साथ की लव स्टोरी जो आप पॉइंट आपने पूरा करे ना. आपने कहा कि लव स्टोरी में करण भाभी मुझे बताया. अच्छा, करण भाभी के साथ कोई लव स्टोरी नहीं थी, प्रॉपर अरेंज मैरिज थी और अम्मी अब्बू ने पसंद की थी तो बस, और मैंने हाँ की थी. सिंपल. सिंपल. सब क्रिकेटर्स की सिंपल इस तरह की बड़ी स्वीट शादियां होती. किसकी लव मैरिज हुई अभी तक? जो मेरे शो पे है उनकी सब अरेंज मैरिजेस थी. कौन आया है? लाला आए हैं. हाँ, उनकी थी. मोइन खान सर आए हैं, और भी आए. कौन आया है बताएं? नहीं, चैलेंज होगी भाई, बड़े बड़े नाम ले दिया, अब मैं फंस जाऊंगा. ठीक है, डन है. यूजुअली क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियंस खास तौर पे जब आते हैं वो बहुत सोबर होते हैं एंड यू हैव दिस ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, और आप जैसे हैं वैसे ही स्क्रीन पे भी नजर आते हैं. तो आप कह रहे थे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है चीज ऐसी. बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से अक्सर देखा भी है, जैसे ही कैमरा रोल इन होता है ना तो सब डिफरेंट होके बैठ जाते हैं और वो इवन बोलने में भी बड़ा सोच के बोलते हैं. और आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप ऑफ कैमरा हो, जब कैमरा ऑन भी हो तो आप वैसे ही रहो, तो आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है. और लोगों को जिस तरह आप, क्योंकि आपने अपना आप दिखाना होता है ना, सामने वाला जो टीवी पे देख रहा है आपको, कैमरे में देख रहा है, तो वो आपको उसी तरह सोचेगा. जैसे हमारा गेम है, जब हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जब हमसे परफॉर्मेंस नहीं होती, जब हमसे कुछ गलती होती है तो हमें भी गुस्सा आता है. अगर हम इतना पैशनेट ना हो टुवर्ड्स द गेम तो वो हमें भी नहीं आएगा. कोई बैट वैट तोड़ा आपने? नहीं, या कोई फेंका या किसी के साथ लड़ाई हुई है? वो फेंक व्यक्त होते थे वो तो अक्सर, लेकिन बल्ला वाला कभी नहीं फेंका. हाँ, हेलमेट वगैरह सम टाइम, लेकिन बहुत कम है. बहुत कम. अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा जब आप खेल रहे थे किसको आता था टीम पे? नहीं मतलब आप किसकी बात पूछ रहे हैं? मतलब कोई किसी और प्लेयर को सबसे गुस्सीला कौन था प्लेयर? गुस्से वाले ऑन टाइम, मतलब अब देखिए प्रोफेशन के साथ हर कोई अपने अपने जो कभी डांट खाई आपने किसी कैप्टन से या किसी प्लेयर? सब बड़े डांटते थे, लेकिन हमारी अच्छाई के लिए डांटते थे. हाँ जी, कभी कोई गलती हो तो डांटते थे, लेकिन इतना नहीं हो. जब पाकिस्तानी टीम में इतनी ज्यादा डांट नहीं पड़ी, लेकिन यस जब खराब करते थे तो सब बड़े भाइयों की तरह ये समझाने के लिए डांटते भी थे जब कहीं गलत होते थे. लेकिन ये कि उन्होंने बड़ा प्यार के साथ रखा जितने भी बड़े थे हमारे. That's really nice. I think that's the great way to go. But ये है कि डांटने का भी एक तरीका होता है. मैंने भी डांट खाई हुई है सेट्स पे बहुत, लेकिन कोई अच्छी तरह से डांटे तो इट्स डिफरेंट. पर आपके बारे में एक कलेक्टिव ओपिनियन है काफी लोगों का कि आपके साथ एक अनफेयरनेस हुई. कहा जाता है, मेरे डायरेक्टर भी कह रहे थे कि आपको उस तरह से वो चांसेस नहीं मिले जिस तरह से दूसरों को मिले. डू यू फील दैट दैट्स वेरी अनफेयर? देखिए, एक्चुअली मेरे लिए यही कहना ना सबका, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई थिंक ये पे ऑफ है. जितनी मेहनत करता आया मैं, जितने रन आप जो कह रही हैं, जो डोमेस्टिक में अल्लाह ताला ने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि जिस एरिया में मैं नहीं खेला 10-11 साल, उसमें मुझे अल्लाह ने डोमेस्टिक में बड़े रिकॉर्ड्स दिए जो किसी को पता भी नहीं होंगे. वो मुझे पता है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं. और मैं वर्ल्ड के जितने भी अभी तक बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे भी और वर्ल्ड में भी, तो उनके साथ साथ मैं मैच कर रहा हूँ. तो ये किसी को नहीं पता. तो आई थिंक वो मेरे लिए जो है अल्लाह ताला ने जो है मुझे जो है उसका जो है सिला दिया है मेहनत का.
और जहां तक ये अनफेयरनेस की बात है और जो जिस एरा में मैं नहीं खेला, इसमें कोई प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक यस, इसमें एक चीज हो सकती थी कि मैं इसको अपने जो है दिमाग पे सवार करके इस क्रिकेट से दूर हो सकता था, फिर जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, जो चीजें थी वो नहीं होती, और 11 साल बाद कम बैक नहीं होता। और एक दो चीजें और हैं जिनके 10-10 पूरे वर्ल्ड में 10-10 11-11 साल बाद जो है कम बैक हुए हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मैच नहीं खेले, एक टेस्ट से ज्यादा मैच नहीं खेला। तो वाहिद मैं हूँ जिसने कोई आके तकरीबन 12 टेस्ट मैच खेले हैं। Nice. उसके बाद What a comeback, man. Amazing. ये मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है, बिकॉज मेरी भी जब डाउनफॉल्स होती हैं तो जरूरी है कि दिमाग पे हावी ना करें। That's the only way. एग्जैक्टली आप आईसीसी की जो टेस्ट टीम होती है ऑफ द ईयर, तो वो उसमें भी जो है मैं 11 में था 2022 की, उसमें भी मैं जो है उस टीम में था। आई थिंक उसके साथ कौन कौन नहीं थे, विलियमसन थे, जो रूट थे, एंडरसन थे, मतलब जितने जितने नाम ले लें जो पिछले 10-10 साल से अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो आई थिंक मैं उस टीम में था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 11 साल बाद मैंने कमबैक किया और मैं आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के उसमें भी आया। माशाल्लाह। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी आपने कहा कि आपके फैंस, मतलब जो हम लोग ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं, यू नो, जो ऑल द क्रिकेट फैंस रिकॉग्नाइज दिस फॉर यू कि आपके साथ अनफेयरनेस हुई इन ऑल ऑफ योर अचीवमेंट्स। सोशल मीडिया पे यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैंस। डिड दैट हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस तो कर रहे हो। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है ना, एक्चुअली इतनी ज्यादा टीवी पे तो आती नहीं है, क्योंकि टीवी पे नहीं आती वो। Right. तो अब वो हम आनी खेल रहे चाहिए होते वैसे, हैं। कितनी अनफेयर बात है, आनी चाहिए। लेकिन अभी 3-4 साल से अब ये इस चीज का हुआ था बीच में कि यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स खुले थे, तो उस पे भी दिखाना शुरू हुए थे। जब ये सिंध वगैरह की टीमें बनी थी तो वो फिर आ रहे थे टीवी पे मैचेस उसके। लेकिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि वो टीवी पे नहीं आते थे। जब फाइनल अगर हो गया तो फाइनल आएगा टीवी पे, और T20 से मैचेस टीवी पे आते थे। बाकी ये डोमेस्टिक की जो 4 डे वगैरह और 1 डेज वगैरह ये टीवी पे नहीं आते थे, मतलब अब तो फिर भी चलो कुछ आ जाते हैं। तो आई थिंक इससे जो है ना पता नहीं चलता। तो लेकिन वो जो सोशल मीडिया वाले जो फैंस होते हैं हमारे, तो आई थिंक उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फिर थोड़ा शोर मचाते हैं तो सब देखते हैं। क्योंकि आजकल ये इसका जो है दौर है, तो सब के सब कुछ भी करें। जो ये कहते हैं ना कि हम ये नहीं देखते, ट्विटर नहीं देखते, हम इंस्टा नहीं देखते, तो सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये देखा है, इधर सब कुछ खत्म नहीं हो, सबसे पहले ये खुला हुआ होता है क्या कहा जा रहा है। एग्जैक्टली जो ये कहता है ना। क्रिकेट फैंस हैं क्रेजी। सॉरी गाइस, आई लव यू, आई लव माय कंट्री, बट मैंने इतने जुनूनी फैंस कहीं नहीं देखे जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं। मतलब उन्होंने प्यार करना होता है तो वो आपको यूं उठाते हैं, और उन्हें आपको मारना होता है तो आप उनको डिसअपॉइंट करें तो दे किल यू। नहीं मारना नहीं, आप गलत कह रही, मारना नहीं, गालियां भी देनी हो तो ठीक ठाक देते हैं। मैं कहना नहीं चाह रही, ऐसी मार तो सकते हैं ना, हम मिलेंगे नहीं ना रोड पे। यू नो, मैं नई जब क्रिकेट मैंने थोड़ा देखना शुरू किया, बिकॉज अगेन मैं यहाँ पे नहीं थी बहुत अरसा, यू नो, ग्रोइंग अप, सो वो मेरे में इंस्टिल क्रिकेट उस तरह से नहीं हुआ। तो आई रिमेम्बर कि देयर वाज सम वर्ल्ड कप थिंग हैपनिंग, और वहाँ पे हसन अली ने एक कैच ड्रॉप कर दिया। I don't know what that was. दुबई में जी। मैंने जैसे ड्रॉप किया, I tweeted saying, you know, let's be kind. He's a human and he's regretting it the most. मुझे जितनी गालियां पड़ी उस बात पे। आपने गलत पंगा लिया ना उस टाइम। Oh my God. उस टाइम आपको सिर्फ ये करना चाहिए था, वर्ल्ड कप का मैच हार गए हम इस कैच की वजह से। आप वो वाली फैन है जो वर्ल्ड कप में निकल के आती है। मैं वर्ल्ड कप में निकल के आती हूँ, मैं वो वाली जो fan आपको सुना रहे थे ना, वो फैन है जो पूरा साल क्रिकेट को फॉलो करता है। They're the right man. अब ऑडियंस से एक सवाल लेते, सही कहा वैसे आपने। हाँ जी, कौन सवाल पूछ रहा है? जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि आपको लगता है बाबर आजम अब सिर्फ सोशल मीडिया स्टार हैं, स्कोर तो कर नहीं रहे? नहीं देखें, आई थिंक ये कहने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहा हो, चाहे वो आप कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे वो ये कर रही हैं। बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं की, तीनों फॉर्मेट में। आई थिंक बाबर के बाद जो है रिजवान चल रहे हैं। अभी टीम में हमारे जो परफॉर्मर हैं वो हैं ये 2-4 परफॉर्मर हैं हमारे पास। और होता है, हर प्लेयर पे आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, और कभी आपसे रन्स नहीं होते। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ से निकलते हैं और गुजर रहे होते हैं, और प्रेशर आता है, क्योंकि बाबर ने अपना ट्रेंड एक ऐसा सेट किया हुआ है कि वो हर दूसरे मैच में, हर मैच में रन्स करता है।
अब अगर वो 30 रन भी करता है ना तो हम कहते हैं वो इसने तो रन ही नहीं किए। हालांकि कितने प्लेयर हैं और 30-30 रन पे पता नहीं कितने मैचेस खेल गए, लेकिन वो बाबर आजम है, इसलिए हमें लगता है कि Yes. हमें उससे 100 चाहिए, उससे 80 चाहिए, तो हम ये समझ रहे हैं उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। सो जहां तक बाबर आजम की बात है, हाँ यस, वो ये जो है वो ये है कि बड़े रन्स नहीं कर रहा, लेकिन 30-40 इस तरह वो रन्स कर रहा है तो हमें उसके रन्स नजर नहीं आते। लेकिन वो जितना बड़ा प्लेयर है तो वो इस चीज से निकल के आएगा और उसका फॉर्म में आना जरूरी है, जो 70-80-100 में कन्वर्ट करेगा तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान फिर इजीली 300 जो है क्रॉस करता है। वनडे, अभी तो वनडे टूर्नामेंट है तो वनडे में 300 क्रॉस करता है जब बाबर आजम भी रन करता है। तो आई थिंक वो दोबारा जल्द आपको बड़े रनों के साथ नजर जरूर आएगा। इंशाल्लाह।